जय श्री हरि हरि विष्णु, जय महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज तारीख है 2 मार्च, दिन है सोमवार और आज है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो आज रात 8:15 पर खत्म होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से 6 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर और राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक रहेगा। आइए सुनते हैं रोज की तरह घर में खुशहाली, धन संपदा और अन्न के खजाने भरने वाली माँ सरिता की रोचक कथा। सभी प्यार से बोलिए सरिता माँ की जय। ये कथा सरिता माँ सुनाती थी और प्रभु राज सुनते थे। एक दिन राज भगवान को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सरिता माँ बोली कि भगवान, मेरा तो 12 साल का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब राज ने कहा, सरिता, तुम कुएं के किनारे जाकर बैठ जाना और वहां जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना दिया करना। सरिता माँ कुएं के किनारे बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने चमकदार रेशमी साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश लिया था। सरिता माँ उसे देखकर बोली, बहन, मेरा 12 साल का नियम सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, अगर मैं तुम्हारा नियम सुनूंगी तो मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। इसलिए उसने कथा नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई, चांदी का कलश मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू, ये किसका दोष ले आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने अपनी कथा सुनाने को कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला। अगले दिन वही साड़ी और वही कलश लेकर सास कुएं के किनारे गई। सास को सरिता माँ मिली तो सरिता माँ बोली, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुनूंगी। तब सरिता माँ बोली, देव आए भाई आए, भूमि के पूजक आए, नियम का पालन लाएं। आओ देव बैठो देव, गरम भोजन खाओ देव, मक्खन शक्कर खाओ देव, दूध मिठाई पियो देव, कपड़े के पलंग बिछाओ देव, गरम कंबल ओढ़ाओ देव, गरम कंबल पहनो देव। जब बोलूं देव ही देव, देव सजाते सबके काम, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे। जय देव जय देव जय जय देव। कथा सुनकर बहू बोली, माँ जी, कथा तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम रोज ये कथा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद सरिता माँ की नियम की कथा कहती। एक दिन पड़ोस की महिला आई, बोली, बहन, जरा आग देना तो। बहू बोली, आग तो अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सरिता माँ की नियम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने सुना तो बोली, सरिता माँ की कथा से क्या मिला? दोनों बोली, सरिता माँ की कथा से घर में खजाने भर जाते हैं, सारे काम पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन बोली, बहन, अगर ऐसा है तो मुझे भी कथा सुनाओ। बहू बोली, ठीक है, सुनो। देव आए भाई आए, भूमि के पूजक आए, नियम का पालन लाएं। आओ देव बैठो देव, गरम भोजन खाओ देव, मक्खन शक्कर खाओ देव, दूध मिठाई पियो देव, कपड़े के पलंग बिछाओ देव, गरम कंबल ओढ़ाओ देव, गरम कंबल पहनो देव। जब बोलूं देव ही देव, देव सजाते सबके काम, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे। जय देव जय देव जय जय देव। कथा सुनकर बहू बोली, माँ जी, कथा तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम रोज ये कथा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद सरिता माँ की नियम की कथा कहती। एक दिन पड़ोस की महिला आई, बोली, बहन, जरा आग देना तो। बहू बोली, आग तो अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सरिता माँ की नियम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने सुना तो बोली, सरिता माँ की कथा से क्या मिला? दोनों बोली, सरिता माँ की कथा से घर में खजाने भर जाते हैं, सारे काम पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन बोली, बहन, अगर ऐसा है तो मुझे भी कथा सुनाओ। बहू बोली, ठीक है, सुनो। देव आए भाई आए, भूमि के पूजक आए, नियम का पालन लाएं। आओ देव बैठो देव, गरम भोजन खाओ देव, मक्खन शक्कर खाओ देव, दूध मिठाई पियो देव, कपड़े के पलंग बिछाओ देव, गरम कंबल ओढ़ाओ देव, गरम कंबल पहनो देव। जब बोलूं देव ही देव, देव सजाते सबके काम, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे। जय देव जय देव जय जय देव। कथा सुनकर बहू बोली, माँ जी, कथा तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम रोज ये कथा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद सरिता माँ की नियम की कथा कहती। एक दिन पड़ोस की महिला आई, बोली, बहन, जरा आग देना तो। बहू बोली, आग तो अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो?
उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सरिता माँ की नियम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने सुना तो बोली, सरिता माँ की कथा से क्या मिला? दोनों बोली, सरिता माँ की कथा से घर में खजाने भर जाते हैं, सारे काम पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन बोली, बहन अगर ऐसा है तो मुझे भी कथा सुनाओ। बहू बोली, ठीक है सुनो। देव आए भाई आए, भूमि के पूजक आए, नियम का पालन लाएं। आओ देव बैठो देव, गरम भोजन खाओ देव, मक्खन शक्कर खाओ देव, दूध मिठाई पियो देव, कपड़े के पलंग बिछाओ देव, गरम कंबल ओढ़ाओ देव, गरम कंबल पहनो देव। जब बोलूं देव ही देव, देव सजाते सबके काम, खाली घर खजाने भरेंगे, सबका सफर पूरा करेंगे। जय देव जय देव जय जय देव। अब सुनिए फाल्गुन मास का महत्व। महर्षि कालदेव कह रहे हैं, हे राजा, सिंधु किनारे उत्तम फल देने वाला स्वप्न नामक तीर्थ है, जो तीनों दुनिया में मशहूर है। वहाँ नहाकर इंसान जो चाहे वो तीर्थ के प्रभाव से पा लेता है। वहीं मिलन पर अग्निदेव स्थित हैं, जहाँ सिर्फ नहाने से इंसान देव पद पर पहुँच जाता है। पाप बहुत कड़वे और दुखद होते हैं, इसलिए पाप कभी न करें। जिस समय, स्थान और उम्र में इंसान अच्छे बुरे काम करता है, वैसा ही भोगता है। इसलिए अपनी ताकत से ज़रूरतमंद को दान दें। विद्वान लोग शास्त्र और तर्क से हमेशा आत्मा के भले का सोचें, सिर्फ अनुमान से नहीं। कर्मों के अच्छे बुरे फल बताए गए हैं, इसलिए कोई काम करने से पहले जांचें। जिसका बड़ा फल हो वही अच्छा काम है। बुद्धिमान को पाखंडी, नियम विरोधी, तीर्थ निंदक, नग्न और अन्यायी लोगों से दूर रहना चाहिए। जो दिल में भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें ज्ञान मिलता है। राजा ऐसा जानकर शिव रूपी सिंधु देवी का सहारा लें। उसके किनारे धन अनाज से भरपूर सुंदर घर और ज़रूरी सामान ब्राह्मणों को सम्मान से दें। अनाथ, बुजुर्ग, विकलांग और परिवार वाले ब्राह्मणों को विशेष दें। जो ब्राह्मण को लकड़ी मिट्टी का घर दान करता है या अमर पर्वत पर सुंदर भवन बनवाता है, वो सर्वश्रेष्ठ दान का फल पाता है। यही दान सब इच्छाओं को पूरा करता है। जो भक्ति से इस प्रसंग को सुनता है, वो सब पापों से मुक्त होता है। हे राजा, सिंधु के दक्षिण में मुनि विशाल का आश्रम है। वहाँ विभु, गरुड़ और ऋषि शान आदि महान व्रत वाले महर्षि हजारों में रहते हैं। राजा हरिवन नाम से मशहूर उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर देवी के साथ रहते हैं। वहाँ विष्णु नदी और सिंधु का मिलन है। वहाँ नहाने वाले स्वर्ग जाते हैं और मरने वाले मुक्त हो जाते हैं। वहाँ हरीश्वर लिंग है, जो सिद्धि और कल्याण देता है। उसी तीर्थ में देवर्षि विष ने श्रापग्रस्त ब्राह्मणों को मुक्त किया। अब वे तीर्थ की महिमा से देव बनकर देवलोक में सुख भोगते हैं। स्वयंभू काल के सत्य युग की बात है। राजा सूर्यवंश में चंद्रराज नाम से मशहूर चक्रवर्ती राजा हुए, जो नगर राजधानी के राजा थे। उन्होंने पूरी पृथ्वी का धर्म से पालन किया। एक बार वे महर्षि तीर्थ में गए, जहां भगवान शंकर का सुंदर मंदिर था। महर्षि आदि तपस्वी वहां जाते थे। वहां सिंधु बहती है और अमर पर्वत शोभित है। चंद्र ग्रहण के समय राजा चंद्रराज वहां गए, जहां मुनि घिरे महर्षि तपस्वी शान जी ने महर्षि से पूछा, हे तपस्वी, तेजस्वी राजा चंद्रराज आपके आश्रम आए हैं। मैं उनका पुरोहित हूँ। अगर कृपा करें तो राजा आपके चरणों की पूजा करना चाहते हैं। सुनकर महर्षि बोले, राजा चंद्रराज को जल्दी लाओ और सिंहासन पर बिठाओ। आज्ञा पाकर राजा आए और मुनि के चरण छुए। राजा से कुशल पूछा, महाराज आप परिवार के साथ ठीक है ना? राजा बोले, मुनिवर, आज मेरा जीवन सफल हुआ। आपके चरण देखकर सब पाप मुक्त हो गया। हे मुनि, सब तीर्थमय सिंधु नदी शुभ है। बताएं मैं कहाँ यज्ञ करूं? महर्षि बोले, राजा सिर्फ सिंधु देवी ही पवित्र है। जम्बू द्वीप लाख योजन का है। वहाँ जो प्राणी तप से कम है, वे सिंधु का पानी पीकर शिवलोक जाते हैं। ओम आदि शिवलिंग और रत्न आदि पर्वत द्वापर कलयुग में पवित्र होते हैं। सिंधु के दक्षिण उत्तर में देव दानव वंदित भूमि यज्ञ भूमि है। इसी में हरिवन है, जहाँ महेश्वर रहते हैं। यहाँ यज्ञ बिना बाधा पूरा होता है, ऐसा शंकर का कथन है। राजा बोले, महामुनि, मैं आपके साथ जाऊंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे राजा चंद्रराज सिंधु के दक्षिण किनारे हरिवन में आए। वहां 10 योजन भूमि में यज्ञ मंडप बना। यूप गड़े, द्वार स्तंभ रत्नों से शोभित। विश्वकर्मा, भारद्वाज आदि महर्षि शामिल हुए। ब्राह्मणों ने यज्ञ शुरू किया। देवता प्रसन्न हुए।
तब क्रोधी तपस्वी यम, चित्रसेना, काल और मौत आए। यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं दिया। वे क्रोधित हो गए। राजा चंद्रराज बोले, यज्ञ समय कोई आए तो विष्णु समान पूजनीय है। आपको इच्छित दूं, प्रसन्न हो जाओ। अर्घ पाद्य से प्रसन्न होकर संतुष्ट हुए। तपस्वी बोले, राजन, पुराने समय में जटा वाले तपस्वी नेपाल में पशुपति की पूजा करते थे, लेकिन देवी की नहीं की। इसलिए देवी ने श्राप दिया, 1000 साल कुत्ते की योनि में रहो। तब से वे कुत्ते योनि में हैं। राजन, हमारा प्रिय काम करो, उन्हें मुक्त करो। राजा बोले, मैं मुक्त करवाऊंगा। दूतों को वन भेजा। दूतों ने मुनियों को पूर्व जन्म याद कराया। वे हरि वन में आए। राजा बोले, हरीश्वर और सिंधु की महिमा से, दान प्रभाव से, महर्षि प्रसाद से ये मुनि कुत्ते योनि त्याग शिवलोक जाएं और पाप मुझ में आए। राजा के कहते ही मुनि मुक्त हो गए। बोले, आप हमारे माता पिता गुरु हैं। ऐसा कहकर उमेश धाम गए। देवताओं ने धन्यवाद दिया। आकाश से फूल बरसे। तपस्वी बोले, महाराज, क्षत्रियों में तुमसा नहीं देखा। प्राण त्याग आसान है, लेकिन संचित धर्म त्याग कठिन। तुम वर मांगो। राजा बोले, दान प्रभाव से पापी उत्तम पद पाएं, यही वर। तपस्वी बोले, ऐसा ही होगा। मुनि अंतर ध्यान हो गए। धर्मराज बोले, राजन, तुमने पुण्य दे दिया, यमलोक देवलोक जीत लिया, तुम वर योग्य हो। राजा बोले, मेरे 100 यज्ञ दान तप से पापी योनि वाले शिव धाम पाएं, यही वर चाहता हूँ, कृपा करें। यम बोले, सत्य धर्म पालक, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। सत्य से उत्तम लोक जाओ। तुमने जिन जीवों का उद्धार किया उनकी गिनती नहीं। ऐसा कहकर धर्मराज विमान पर लोक गए। कालदेव कहते हैं, हे युद्धवीर, प्राचीन त्रेता की बात है। पुलक से पोता त्रिलोक विजयी राक्षस देवताओं के लिए कांटा था। वरदान से देव दानव आदि अवध्य हो गया। पृथ्वी पर घूमता था। उन दिनों देव पर्वत पर मद नामक बलवान दानव था। राक्षस मद के पास गया। मद ने दान सम्मान से स्वागत किया। राक्षस ने पूछा, प्रभु, ये किसकी बेटी है? नाम क्या और किसके लिए तप कर रही है? मद बोला, हे राक्षस राज, मैं दानव राजा हूँ। मेरी पत्नी तेजा है। ये मेरी बेटी है। नाम मंदा, पति के लिए तप कर रही है। सुनकर राक्षस मद से बोला, महाभाग, मैं देव दानव दर्प नाशक पुलक पोता राजा राक्षस हूँ। कृपा अपनी बेटी दे दो। ब्रह्मा कुल में जान मद ने बेटी का विवाह कर दिया। मंदा को लेकर राक्षस विमान पर क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय में पुत्र हुआ। जन्मते ही बादल सी गर्जना की, इसलिए ब्रह्मा ने नाम बादलनाद रखा। बड़ा होकर बादलनाद व्रत लिया। उमा सहित शंकर आराधना शुरू की। व्रत, दान, होम, जप कष्ट दिए। एक दिन बादलनाद पर्वत पर गया। शिवलिंग लेकर दक्षिण लौटा। सिंधु किनारे रखा। नहाकर महादेव पूजन किया। जप पूरा कर लंका जाने लगा तो दूसरा लिंग उठाया। भक्ति से ले जाने लगा। तब शिवलिंग सिंधु जल में गिरा। दूसरा उत्तर किनारे पर गिरा। उत्तर किनारे वाला बादलेश्वर नाम से मशहूर हुआ। जल वाला मध्येश्वर हुआ। बादलनाद उठाना चाहा, लेकिन नहीं हुआ। अभिप्राय जान राक्षस वापस लौटा। तब से तीर्थ बादल और बादल रव नाम से मशहूर उत्तर किनारे हर नामक तीर्थ, पूर्व में गरज नामक तीर्थ है, जो नहाने और एक दिन उपवास से कल्याण देता है। पिंडदान से पितर 12 साल तृप्त रहते हैं। ब्राह्मण भोजन से योगी फल मिलता है। हर इंसान को जीवन में अन्न, धन, जल दान करना चाहिए। अब सुनिए श्री हरित चालीसा पाठ और आरती। जय जय हरित भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वनखानी। श्री हरिशेष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वनवानी, अपन करहु विलंब। धन्य धन्य श्री हरित माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेत किन्हु तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरि बिनय उसकीनो। ही भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी हरित की बानी, दीन हो श्राप गद परानी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी हरित ही श्रभ्यो देहिमा, करहु वास्तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला, सुनहु समुखी जन होहु बेहला। शमय पाई विहरो पाती तोरा, पूजहु आस वचन सतमोरा। तब गाँव में गोप सुंदर तास भई हरित तुबामा। विष्णु रास लीला के माही, राधा शक्य प्रेम रखना ही। दियो श्राप हरित तह तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यहो गोपव दानव राजा, शंख नामक शिरताजा। हरित भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प भीत जब गयो,
कल्प तृतीय जन्म तब भयो, वृंदा नाम भयो हरित को, असुर जलंध नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरह न तब हरि हरि ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी, तब जलंध ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई, शिव हित लकर कपट प्रसंगा, कियो सत्यत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंध कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंध जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता, अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा, यही कारण श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को, जड़मती तहु अस हो जड़ रूपा, जग में हरित विटप अनूपा, भाग्य रूप हमशाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा, जो हरित दल हमही चढ़ावे, सब सुख भोगी परम पद पई है, बिन हरित हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा, जो हरित दल हरि शीर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत, हरित हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, हरित राधा में ना अंतर, व्यंजन हो 56 हुरा, बिन हरित दल न हरिह प्यारा, सकल तीरथ हरित तरु छाही, लहत मुक्ति जन संचय नाही, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, हरितः निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा, पाठ करह जो नित नर नारी, हो सुख भाषह त्रिपुरारी, हरित चालीसा पढ़ें, हरित तरु ग्रहधारी, दीप दान कर पुत्र फल पाव, बंधु नारी, सकल दुख दरिद्र हरि हारह परम प्रसन्न, आशे धनजन लढ़, ग्रह बसह पूर्ण अत्र लाह, अभिमत फल जगत मैला, पूर्ण सब काम जे दल अर्प हैं, हरित तह सहज बसह हरि राम, हरित महिमा नाम लखें, हरित सुत शुक्राम, मानस 40 रचा, जग में हरित दास, हरित महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, हरित हरित महारानी नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो धन हरित पूर्ण तप कीनो, धन हरित पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, नमो नमो हरित महारानी, नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरित महारानी, नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो हरित महारानी, नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन हरित हरि एक नमानी, नमो नमो बिन हरित हरि एक नमानी, नमो नमो हरित महारानी, नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावें, सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो हरित महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो हरित महारानी, नमो नमो हरित मैया की जय। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।